दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ भाड़ के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे झूमर और दरवाजों में जमी धूल। लेकिन उस हवेली के तहखाने में छिपा था सदियों पुराना रहस्य। यही रहता था आर्यन, 25 वर्षीय पुरातत्व विशेषज्ञ, जिसे बचपन से ही नागवंश की कथाएं मोहित करती थीं। वह मानता था कि नाग लोग केवल मिथक नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का भूला हुआ इतिहास है। एक दिन खुदाई के दौरान आर्यन को मिट्टी में दबी एक अजीब मूर्ति मिली, आधी मानव आधी सर्प। मूर्ति को छूते ही उसकी हथेली पर एक चमकदार निशान उभर आया, फन फैलाए हुए नाग का प्रतीक। वह चौंक गया, पर यह तो बस शुरुआत थी। उस रात आर्यन को एक अनोखा सपना आया। एक हरी आंखों वाली युवती उसके सामने खड़ी थी, हवा में सर्पों की सरसराहट गूंज रही थी। वह बोली। आर्यन पसीने में लथपथ जागा। उसका हाथ अब भी हल्का चमक रहा था। वह सोच में पड़ गया, क्या यह कोई भ्रम था या सच में किसी ने उसे बुलाया। अगले दिन उसी हवेली के बाहर उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसके सपने में आई थी। तुम? आर्यन ने घबरा कर पूछा। वह मुस्कुराई। मेरा नाम नागिनी है और मैं इंसान नहीं हूं। आर्यन के पांव ठिठक गए। नागिनी ने उसे हवेली के भीतर ले जाया। वहां दीवारों के पीछे एक छिपा दरवाजा खुला। सीढ़ियां नीचे, बहुत नीचे जा रही थी। ठंडी हवा और नीली रोशनी के बीच नागिनी बोली, स्वागत है पाताल लोक में। आर्यन ने नीचे उतरते ही एक अद्भुत दृश्य देखा। नीले क्रिस्टल से बने महल, दीवारों पर चमकते सर्प और हवा में बहती सुनहरी ऊर्जा। सैकड़ों नागवंशी वहां निवास कर रहे थे। नागिनी ने कहा, हम सदियों से यहां अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं। हमारा कार्य है नागमणि की रक्षा करना। नागमणि? आर्यन ने पूछा। एक ऐसा रत्न जो पृथ्वी के 5 तत्वों को संतुलित रखता है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो सृष्टि का विनाश तय है। उसी समय धरती पर एक तांत्रिक रावण, जो काला जादू और असुरों की शक्ति का स्वामी था, दिल्ली पहुंच चुका था। उसे नागमणि की गंध मिल चुकी थी। वह बोला, अब इस संसार का नया स्वामी मैं बनूंगा। नागमणि मेरी होगी। रहस्य अब उजागर होने वाला था। इस अंतिम स्ताठिया